राधे राधे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण की एक नई लीला जो आप लोगों को पता नहीं होगी। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इस गाथा के माध्यम से जानेंगे श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की एक नई गाथा जो है बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाली। यह गाथा उस समय की है जब एक समय श्री कृष्ण द्वारिका से जाकर सीधे जाते हैं इंद्रप्रस्थ में। जब उनके प्रिय सखा अर्जुन होते हैं उनसे मिलते हैं। जब रात्रि होती है और सभी लोग विश्राम करने को जा ही रहे होते हैं कि अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वे ब्रजवासियों का स्मरण कर रहे हैं। यह बात को देखते हुए अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हूँ, लेकिन आप उन ब्रजवासियों का क्यों स्मरण कर रहे हैं? वह तो गांव वाले हैं, उनका क्यों स्मरण आप कर रहे हैं? तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें नहीं पता है कि ब्रजवासियों से मेरा कितना लगाव है। और बहुत सी बातें कृष्ण कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझे समझाने ही पड़ेगा कि ब्रजवासियों को मैं क्यों स्मरण करता हूँ। तब इसके पश्चात स्वयं श्री कृष्ण स्वद्वीप पर लेकर जाते हैं जो स्वर्गलोक से भी कम नहीं था, और वहाँ पर जाते हैं पर्वत श्रृंखलाओं में, गुफाओं के अंदर जाते हैं और दिखाते हैं कि एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। और यह बात को सुनते हुए अर्जुन कहते हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वह तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी तपस्या का माध्यम क्या है और इस तपस्या को सफल करने पर ये मांगेगी क्या? तब कृष्ण कहते हैं कि यह तो स्वयं इनसे ही पूछना, इनकी समाधि भंग हो जाए तभी इनसे पूछ सकते हो। तब अर्जुन कहते हैं कि इनकी समाधि तो इतनी गहरी लगी हुई है कि ये युगों युगों तक ना उठे। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अभी तुम एक चमत्कार देखो। तब उसी बीच में महात्मा जी के अंदर जो श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे, यानी कि श्री कृष्ण उनके मन में ऐसे स्मरण हो रहे थे कि टेढ़ी टांग किए हुए कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बहुत सी मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं कि सामने ही मोर नृत्य कर रहे हैं, कहीं बहुत सी पक्षी भी उनके पास आकर बैठ रहे हैं। आज कृष्ण बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये सारी के सारे उन महात्मा जी के मन में चल रहा होता है, जिसके कारण उनकी यही समाधि लगी हुई होती है। जब टेढ़ी टांग वाले श्री कृष्ण उनसे अदृश्य हो जाते हैं तब वह महात्मा जी बेचैन हो जाते हैं। विचलित होने के पश्चात वह चारों ओर देखते हैं कि यह टेढ़ी टांग वाले श्री कृष्ण गए कहाँ हैं। तब वह दूर गुफाओं की दृष्टि उठाते हैं, तब देखते हैं कि सामने ही श्री कृष्ण एक व्यक्ति के संग खड़े हुए हैं। यह देखते हुए वह महात्मा जी दौड़े भागते हुए आते हैं और कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे कृतज्ञ कर दीजिए। तब कृष्ण कहते हैं कि आपको ऐसा क्या चाहिए कि आप भागते दौड़ते हुए मेरे पास आए हैं? तब वह कहते हैं कि मुझे ब्रज का वास दिला दीजिए। यह बात सुनते ही श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वर्ग ले लो, तुम पूरा बैकुंठ ले लो, तुम गोलोक ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मैं तुम्हें ब्रजवास नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि ब्रजवास मेरे बस में नहीं है। ब्रजवास तो श्री किशोरी जी के ही बस में है और वह ही आपको इसका दर्शन करा सकती हैं और इसका वास करा सकती हैं। यह बात सुनते हुए वह महात्मा जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो बहुत सी बरसों तक आपकी तपस्या करता रहा हूँ, और यह गुफाएं आप देख रहे हैं और यह चट्टानें देख रहे हैं, यह कोई चट्टानी गुफाएं नहीं है, यह मेरे सैकड़ों जन्मों की हड्डियां हैं जो इस पर्वत जैसी लग रही हैं, और युगों युगों तक मैंने तपस्या की है। सैकड़ों जन्म मेरे हो चुके हैं ब्रजवास के लिए, लेकिन प्रभु आप मुझे ब्रजवास अवश्य कराइए। तब कृष्ण कहते हैं अगर किशोरी जी की आप पर कृपा होगी तो आपको जरूर ही दर्शन करने को मिलेगा। तब वह किशोरी जी का स्मरण करते हैं। तब वह बताते हैं कि आपको मैं 3 दिनों तक किशोरी जी की कृपा से ब्रजवास दूंगा, लेकिन इसके पश्चात आपको सीधे जाना पड़ेगा गोलोक, क्योंकि मेरे बस में ब्रजवास नहीं है, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से ही सभी को ब्रजवास मिलता है। यह बात को सुनते हुए महात्मा जी कहते हैं ठीक है। इसी बीच में जब यह सारा प्रकरण जितना भी जो कुछ होता है अर्जुन देख रहे होते हैं और वह देखकर बेहाल हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि ब्रज में कितनी महिमा है कि उन्होंने सैकड़ों
सैकड़ों जन्मों तक, सैकड़ों वर्षों नहीं सैकड़ों जन्मों तक उन्होंने तपस्या की है और तपस्या के पश्चात भी उन्हें ब्रज का वास नहीं मिला। यानी कि ब्रज कोई साधारण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने वहाँ पर गायें चराई हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं। तभी तो ब्रज में श्री कृष्ण से ज़्यादा किशोरी जी का नाम लिया जाता है। प्रेम से कहते हैं सभी लोग राधे राधे। तो फिर से मिलेंगे इस गाथा से। आप लोगों को क्या शिक्षा मिली है कि वृंदावन वास करने वालों के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनके बहुत से सुकर्म नहीं, केवल किशोरी जी की कृपा ही हो, तभी आप सभी को वृंदावन का वास, ब्रज का वास मिल सकता है। इसके पश्चात अर्जुन जान जाते हैं कि कृष्ण ब्रजवासियों को इतना याद क्यों करते हैं, स्वयं किशोरी जी को इतना क्यों याद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक नई गाथा के संग फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष। फिर से मिलते हैं। प्रेम से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।